रतन रानी, LVSM कॉलेज, करंडी, जमशेदपुर। सब्जेक्ट हिस्ट्री, सेमेस्टर 3। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, उसके बाद कबीर साहब और नानक जी के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग चैतन्य जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका प्रारंभिक जीवन क्या था, उन्होंने कैसे लोगों को समान भाव से देखा और उनके मत के प्रसार के क्या कारण थे। आइए हम लोग पढ़ें चैतन्य के विषय में। तो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि चैतन्य भक्ति आंदोलन के महानतम प्रतिपादक नहीं तो महानतम संत अवश्य थे। बंगाल में वैष्णव धर्म उनके जन्म से बहुत पहले ही प्रचलित था, लेकिन चैतन्य के कार्यों से वैष्णव धर्म को बड़ी प्रेरणा मिली और वे सारे बंगाल व उड़ीसा में जनप्रिय हो गए। इनका जन्म नवद्वीप, वर्तमान में हम लोग उनको वहाँ उस जगह को नदिया के नाम से जानते हैं, में फरवरी 1486 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम विश्वंभर था। इनके पिता जगन्नाथ मिश्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चैतन्य मेधावी छात्र थे। 15 वर्ष के अल्पकाल में ही उन्होंने पर्याप्त शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उनके छात्र जीवन में उनके पिता का देहांत हो चुका था। जीविकोपार्जन के लिए चैतन्य ने अध्ययन के कार्य को प्रारंभ किया, अध्यापन के कार्य को प्रारंभ किया। इसी समय इनका विवाह गुणवती सुंदर कन्या लक्ष्मी प्रिया से हुआ, परंतु सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनकी यह पत्नी उनकी अपनी मृत्यु के बाद बहुत समय तक जीवित रही। 22 वर्ष की आयु के लगभग उन्होंने गृह त्याग कर ईश्वरपुरी नामक एक संत पुरुष से दीक्षा प्राप्त की। उनके उपदेश एवं संदेश से चैतन्य के चरित्र में एक महान परिवर्तन आया। उसके बाद वो कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। कैसे बने, इसको हम लोग समझें। चैतन्य कृष्ण के अनन्य भक्त थे। स्थान स्थान पर भ्रमण के पश्चात वे वृंदावन में रहने लगे और फिर जगन्नाथपुरी चले गए। ये कृष्ण की भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि वृंदावन के उद्यान में कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ की कल्पना मात्र में वह रोमांचित हो जाते थे। कृष्ण की आराधना में कीर्तन करते समय भावावेश में वह अर्धमूर्छित हो जाया करते थे। प्रारंभ में लोगों ने समझा कि वे पागल हो गए हैं, परंतु शीघ्र ही लोग उनकी कृष्ण भक्ति की भावना से अवगत हो गए। चैतन्य कृष्ण को सर्वोच्च ईश्वर स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि कृष्ण भक्ति से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। वह कहा करते थे कि
मुझे शिष्यों की आवश्यकता नहीं है, न धन, न ज्ञान और कवित्व शक्ति की इच्छा है। केवल मेरी आत्मा को ईश्वर की भक्ति का एक अंश दे दो। वे कृष्ण भक्ति के साथ साथ गुरु सेवा पर विशेष ध्यान देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति प्रेम, भक्ति, नृत्य और संगीत के द्वारा ईश्वर भक्ति में लीन हो सकता है। कर्मकांड व भेदभाव का उन्होंने विरोध किया। चैतन्य जातीय भेदभाव, कर्मकांड तथा अन्य विश्वासों के विरोधी थे। वे कहा करते थे, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं क्षत्रिय हूँ, न मैं वैश्य और न ही शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या सन्यासी हूँ। मैं श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास हूँ। चैतन्य कृष्ण भक्ति का पाठ उच्च वर्ग को ही नहीं दिया, अपितु शूद्रों को भी उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित किया। वे पुरोहितों के नियंत्रण एवं धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध थे। चैतन्य का प्रभाव, डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि चैतन्य का प्रभाव इतना गहरा और अस्थायी था कि उनके अनुयायी उन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार मानते थे। डॉक्टर श्रीवास्तव ने यह भी लिखा है कि उन्होंने जो भी उपदेश दिए वो सीधे जनता के हृदय में उतर गए। पीड़ित मानव जाति को उनका परमात्मा के प्रति प्रेम का संदेश मरहम सा लगा और उसने यह सिद्ध कर दिया कि मानव हृदय राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं के बीच भी ऊंचा उठ सकता है। चैतन्य के अनुयायी संख्या में अत्यधिक थे, परंतु फिर भी उन्होंने किसी संप्रदाय का गठन नहीं किया, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने अपने गुरु के संदेशों व उपदेशों को संकलित किया और एक संप्रदाय का गठन किया। उनके 6 मुख्य शिष्य वृंदावन के गोस्वामी थे। यही कहा जाता है कि इन्होंने ही चैतन्य संप्रदाय के रीति रिवाजों एवं धार्मिक सिद्धांतों को निर्धारित किया। ये चैतन्य को अपना प्रभु स्वीकार करते थे। उनकी सिद्धांत एवं इनकी प्रेरणा के स्रोत थे। लोग उन्हें कृष्ण और राधा के संयुक्त प्रतीक मानते थे और इनकी गौरांग महाप्रभु के रूप में पूजा करने लगे। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि कुछ विद्वानों का मत है कि जहाँ तक खान पान एवं अन्य सामाजिक बातों का संबंध है, चैतन्य जाति प्रथा के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन धार्मिक मामलों में उन्होंने सभी जातियों की समानता पर जोर दिया। चैतन्य समाज सुधारक नहीं थे। यद्यपि वे ईश्वर की दृष्टि में सभी को समान मानते थे, तथापि उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। आइए आगे पढ़ते हैं।
चैतन्य मत के प्रसार के क्या कारण थे? पहला है सरलता। तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेश अत्यंत सरल थे। उनमें कहीं भी जटिलता का नामो निशान नहीं था। अतः तत्कालीन लोग उसे सरलता के हृदयंगम करने में सफल रहे। चैतन्य के विचारों को उनके अनुयायियों ने इतने सरल और हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया कि लोगों ने बेहिचक उन्हें स्वीकार कर लिया। उसके बाद दूसरा है योग्य शिष्य। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु के बाद उनके जिन शिष्यों ने उनके विचारों के प्रचार एवं प्रसार के दायित्व को संभाला, वे त्याग और निष्ठा की भावना से ओतप्रोत। उन्होंने अत्यंत संगठित रूप से भक्ति मत के प्रचार के दायित्व को संभाला और जनता के हृदय पर विजय प्राप्त करके मत के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे समन्वयवादी दृष्टिकोण। चैतन्य महाप्रभु समन्वयवादी और मानवतावादी थे। उनके धर्म के उपदेश किसी विशेष वर्ग अथवा जाति विशेष के लिए नहीं थे, अपितु समस्त मानव मात्र के लिए थे। उन्होंने सभी को भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख किया, जिससे उनके भक्तों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा उनके शिष्यों द्वारा प्रतिपादित मत तीव्र गति से अग्रसर होते चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक वातावरण। चैतन्य मत के प्रसार में राजनीतिक वातावरण ने भी विशेष योगदान दिया। मुस्लिम आक्रमणकारियों की क्रूरता के कारण हिंदुओं को अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों ने पीड़ित मानवता के कष्टों को कम करने में गुणकारी मरहम का काम किया। हिंदू समाज में निम्न वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने ही धर्म के अधिष्ठाताओं ब्राह्मणों के अत्याचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। भक्ति मार्ग के सभी अनुयायी समानता के सिद्धांत के पोषक थे, अतः निम्न वर्ग के लोग भी उनकी ओर आकर्षित होते चले गए। चैतन्य के बाद थैंक यू।